हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम कल इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना, इस चीज का यही पॉइंट्स हमें फिर अंदर जाके करना है। जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये पॉइंट्स हम फिर अंदर का प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो करेंगे इसमें सेटिस्फिकेशन ऑफ कस्टमर में, पहले क्या होता है सेटिस्फाई कस्टमर, क्या मतलब हम कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करें, कैसे उसको मतलब सेटिस्फाई करें कि वो हमारा प्रोडक्ट ले ले, ठीक है, परचेज करें एग्जैक्टली। और ऐसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है कि जो प्रोडक्ट वो परचेज करे एट लीस्ट हमें उसमें प्रॉफिट अपना मिलना चाहिए, उसमें लॉस नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट 10% ही हो, 8% ही हो, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा तरीका यूज करना है कि कस्टमर मोटिवेट होना चाहिए। सबसे पहले कस्टमर जब एंटर हो जाता है, जैसे कल भी मैंने बता दिया आपको, जब आप आ रहे थे अंदर, पहले जब मैंने बोला था एक लड़की को आप आ जाओ, फिर वो आ गई, फिर वो अंदर आ गई। एंट्रेंस पहले होती है ना, जब कस्टमर एंटर करता है आपके शॉप पे, तो सबसे पहले आप उसको क्या करते हो, वार्म वेलकम। ठीक है, हम कहेंगे वार्म वेलकम। तो आपने पहले मैं ये बोलूंगा वार्म वेलकम, इसमें आप उसको क्या करोगे, पहले तो उसको आप गुड मॉर्निंग, चाहे गुड आफ्टरनून हो, गुड इवनिंग हो, आप उससे स्टार्ट करोगे, गुड आफ्टरनून सर, या गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग मैम, जो भी हो। ठीक है, सलाम होगी इसमें, ठीक है, मतलब इसमें हम ऐसे कहेंगे गुड मॉर्निंग। ठीक है, हो गया ये। इसी का दूसरा, ये दूसरा पॉइंट नहीं है बट ये इसी के साथ है। मतलब हम कस्टमर को बोलेंगे, उसको हम रिफ्रेशमेंट के लिए बोलेंगे। ठीक है, वी विल ऑफर हिम सम रिफ्रेशमेंट, ऐसे हम कहेंगे इसको यहाँ पे चाय पानी रिफ्रेशमेंट। जब आपने वार्म वेलकम किया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज हैव अ सीट, तो बैठ गया कस्टमर। ठीक है, अब उसके बाद रिफ्रेशमेंट आता है। तो रिफ्रेशमेंट मतलब ये कि आप उसको ऑफर करोगे, मैम वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, या सारा होगा, सर वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ जूस। इससे क्या होता है, कस्टमर का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, भाई नहीं, ये जो सेल्समैन है ये वाकई में अच्छा बंदा है और मैं इससे ही परचेजिंग करूंगा। तो ये मतलब ये चीज है ना, ये आपको अगर एक गिलास आप जूस उसको दे दोगे तो ज्यादा से ज्यादा वो 5 रुपए का पड़ेगा, लेकिन इस 5 रुपए की मदद से आपका कस्टमर गेन हो जाएगा आपको। ठीक है, आपको कस्टमर गेन हो जाएगा, कस्टमर लॉस्ट नहीं होगा, और कस्टमर गेन होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हो गया कस्टमर रिफ्रेशमेंट कर दिया आपने। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप करोगे अब यूज ये कि सर आप किस मकसद से यहाँ पे आए हो, किस मकसद से यहाँ पे आए हो, मतलब ऐसे सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। अगर आप सपोज सेल्स की शॉप कर, मतलब सपोज आप क्लोथिंग की शॉप है आपके पास, अब आप कपड़े बेच रहे हो, जेंट्स या लेडीज व्हाटएवर। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करोगे। अब कस्टमर को अपनी मर्जी है, उसको क्या चाहिए, वेदर ही वुड लाइक टू हैव फ्रॉक शलवार, वेदर ही वुड लाइक टू हैव पैंट और शर्ट, व्हाटएवर रिक्वायरमेंट इज दैट्स अप टू कस्टमर। ठीक है, आपने बोला उसको ऐसे कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, उसने बोला सर मुझे ना एक ऐसा कोट या ऐसा कुछ पैंट या ऐसा कोई शर्ट दिखाओ जिसका मटेरियल भी अच्छा हो, जिसका कॉस्ट भी ज्यादा ना हो, और जो ज्यादा मतलब पुराना भी ना हो, जो आजकल के फैशन से मैच करता हो। यानी जो कस्टमर है वो क्या ढूंढ रहा है, वो ऐसा कुछ ढूंढ रहा है कि ना वो ज्यादा पुराना होना चाहिए, फैशन के साथ मैच भी होना चाहिए, और इतना ज्यादा महंगा होना चाहिए, और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब आप पे डिपेंड है कि आपके पास जितना भी मटेरियल है, जितना भी डेटा आपके दुकान में पड़ा हुआ है, आप सबसे पहले वो वाला दिखाओगे जो आपको लगता है कि इस चीज को बहुत टाइम हुआ है शॉप पे ये नहीं निकला है, मतलब या वेरी टाइम ग्राउंड के प्रोडक्ट। सबसे पहले आप उसको यही ऑफर करोगे, सबसे पहले आपने उसको वो वाला दिखाया जिसको मतलब बहुत टाइम हुआ है, अ लॉन्ग टाइम,
वो निकला नहीं है, वो चीज निकली नहीं है, आप उसको पहले वही, क्योंकि सबसे प्रेफरेंस पहले उस चीज को देनी है जो पड़ा हुआ होगा शॉप में, जो पड़ा हुआ। आपको वो नहीं दिखाना है कि कल आपके पास नया माल आया है तो अब आप वही दिखाओगे, नहीं, क्योंकि पुराना भी तो निकालना है ना, है कि नहीं। सबसे पहले अगर आप पुराना नहीं निकालोगे तब तो वो वहीं रहेगा, फिर क्या करोगे, फिर तो अगर वो वहीं रह गया आप क्या करोगे, फिर कैसे कैसे वो कपड़ा निकालोगे आप। मैं भी कस्टमर को वो पसंद आ गया और उसने ले लिया आपको, ठीक है, आपकी परचेजिंग तो हो गई ना, तो आप क्या करोगे, आप उसको पहले वो वाली चीज दिखाओगे जो आपको लगता है कि नहीं निकल रही है, ठीक है, आप उसको वो दिखा रहे हो। अब कस्टमर ने वो देख ली, कस्टमर बोल रहा है सर और कोई है, कुछ और नया है आपके पास, तो आप वो वाला दिखाओगे जिसको 20 दिन हुए हैं शॉप में, 20 डेज। अब इसको ये भी पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, अब आप मजबूर हो जाओगे, अब क्या करोगे, अब आप वो दिखाओगे जो लेटेस्ट में आया है। अब थर्ड में आपको लेटेस्ट दिखाना है। देखो ये तीन चीजें याद रखना, लॉन्ग टाइम वाला आप दिखा रहे हो उसको जिसको बहुत टाइम हुआ है आपकी दुकान में, आप वो नहीं निकल रहा है, उसके बाद आप 20 डेज वाला दिखा रहे हो जिसको 20 दिन हुए या 1 महीना हुआ है शॉप में, वो नहीं निकल रहा है, वो दिखा रहे हो। या अब वो उस यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं है, बट अब आप उसको लेटेस्ट दिखा रहे हो, ये उसको पसंद आ गया, चॉइस मतलब उसको पसंद आ गया, उसने वो चूज कर लिया, ठीक है, हो गया। आपने उसको इस चीज के बारे में बोल दिया सर इसका मटेरियल ऐसा है, इसका जो मतलब रंग है वो निकलेगा नहीं निकलेगा, whatever, जो भी क्वालिटीज होगी, जो भी डिसएडवांटेजेस वो आपको बोलने हैं, ठीक है, जो भी इसमें क्वालिटीज है वो आपको बोलना है, ठीक है, इसकी भी क्वालिटीज बोलनी है, इसकी ज्यादा तारीफ करनी है, ज्यादा तारीफ इसकी करनी है पुराने वाले चीज की, ठीक है, अब ताकि कस्टमर को लगे कि ना भाई ये वाला प्रोडक्ट लेने के लायक है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों आप उसको बोलोगे, क्यों बोलोगे आप उसको ऐसा, क्योंकि ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है दुकान में, इसकी आप तभी ज्यादा फोकस कर रहे हो कि कस्टमर ये वाला प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। दूसरा, अब कस्टमर आपने इतना कुछ बताया कस्टमर को, वो नहीं मान रहा है, ठीक है, पड़ गया वहीं पे चीज, छोड़ो इसको आप वहीं पे। अब आ गया दूसरे पे भी आप अच्छा खासा फोकस कर रहे हो, क्वालिटीज बता रहे हो, मतलब इसका फैशन क्या कैसा है कब का है वो बता रहे हो, इसकी रेंज मतलब इसकी जो ये पैकिंग है वो कहाँ से हुई है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ से हुई, वो सब कुछ बता रहे हो आप, ठीक है। तो कस्टमर यहाँ पे भी इंटरेस्टेड है मगर उतना नहीं है, यहाँ पे भी इंटरेस्टेड है मगर उतना नहीं है। अब कस्टमर आपको, अब आप तीसरे वाले पे बता रहे हो कस्टमर को सर ये वाला जो है ये ब्रांडेड है, ये कोई भी कंपनी ले लो, किसी भी कंपनी का नाम बता दो, नाइकी, मैं नाइकी बोलूंगा, ठीक है, या एडिडास, सर ये एडिडास का है, कॉपी है लेकिन उसकी नाइकी है। अब कस्टमर थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट रख रहा है, इन दोनों में वो इंटरेस्ट रख रहा है। आप बोलो मुझे, अगर कस्टमर इन दोनों में इंटरेस्ट रख रहा है, आप कौन सा चूज कर, आप खुद क्या करोगे कि वो आप क्या चाहोगे वो कौन सा ले ले, ये वाला चाहोगे ना, क्योंकि इसमें वो टाइम हुआ है। अब आप कस्टमर को बोल रहे हो, अब आप प्राइस की बात आ गई, ठीक है, प्राइस की पहले आपने इसकी प्राइस बोल दी उसको, सर ये 1900 का आपको पड़ेगा, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 30%, ठीक है। तो कस्टमर की मर्जी है वो ले ले या ना ले ले, 30% डिस्काउंट भी दे रहे हो आप उसको, 1900 का है आप 30% भी डिस्काउंट दे रहे हो, बट कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड। अब आ रहे हो इस पे आप कस्टमर को बोल रहे हो सर ये 2500 का है और इस पे आपको 25% का ऑफर डिस्काउंट मिल रहा है। तो कस्टमर सोच रहा है, वो बोल रहा है आपसे नहीं मुझे इसका भी बता दो, इसका क्या है थर्ड वाले का, आप बोल रहे हो सर ये 3500 का है बट इसमें डिस्काउंट नहीं है। इंटरेस्टेड है मगर उतना नहीं है, यहाँ पे भी इंटरेस्टेड है मगर उतना नहीं है। अब कस्टमर आपको, अब आप तीसरे वाले पे बता रहे हो कस्टमर को सर ये वाला जो है ये ब्रांडेड है, ये कोई भी कंपनी ले लो, किसी भी कंपनी का नाम बता दो, नाइकी, मैं नाइकी बोलूंगा, ठीक है, या एडिडास, सर ये एडिडास का है, कॉपी है लेकिन उसकी नाइकी है। अब कस्टमर थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट रख रहा है, इन दोनों में वो इंटरेस्ट रख रहा है। आप बोलो मुझे, अगर कस्टमर इन दोनों में इंटरेस्ट रख रहा है, आप कौन सा चूज कर, आप खुद क्या करोगे कि वो आप क्या चाहोगे वो कौन सा ले ले, ये वाला चाहोगे ना, क्योंकि इसमें वो टाइम हुआ है। अब आप कस्टमर को बोल रहे हो, अब आप प्राइस की बात आ गई, ठीक है, प्राइस की पहले आपने इसकी प्राइस बोल दी उसको, सर ये 1900 का आपको पड़ेगा, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 30%, ठीक है। तो कस्टमर
की मर्जी है, वो ले ले या ना ले ले। 30% डिस्काउंट भी दे रहे हो आप उसको, 1900 का है, आप 30% भी डिस्काउंट दे रहे हो, बट कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड। अब आ रहे हो आप इस पे आप कस्टमर को बोल रहे हो सर ये 2500 का है और इस पे आपको 25% का ऑफर डिस्काउंट मिल रहा है। तो कस्टमर सोच रहा है, वो बोल रहा है आपसे नहीं मुझे इसका भी बता दो, इसका क्या है थर्ड वाले का। आप बोल रहे हो सर ये 3500 का है बट इसमें डिस्काउंट नहीं है, इसमें डिस्काउंट नहीं है। कस्टमर को इस पे भी इंटरेस्ट है और इसमें भी इंटरेस्ट है, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट उसको ये वाली चीज में आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, प्राइस कितनी है, यहाँ पे प्राइस कितनी है, और यहाँ पे अगर 2500 प्राइस है उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, और यहाँ पे उसको प्राइस कितनी है 3500, बट डिस्काउंट इज नथिंग, वो आप डिस्काउंट उसको कुछ नहीं दे रहे हो। अब इन दोनों में से कस्टमर अपने हिसाब से खुद सोचेगा कि उसका रेंज कहां तक है, उसकी नजर कहां तक है, मतलब है उसकी मतलब जिसको हम बोलेंगे ना, मतलब हम अगर किसी शॉप पे जाते हो तो वो पहले आपको बोलता है सर आपकी रेंज क्या है कि नहीं। अब कस्टमर खुद से सोचेगा भाई ये तो ये भी मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है ये भी मुझे पसंद आ रहा है, बट इसमें क्या है, इसमें 25% का ऑफर मिल रहा है मुझे, और ये तो इससे ज्यादा 1000 रुपया है और डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। अब इन दोनों में से वो कौन सा चूज करेगा, वो करेगा 20 डेज वाला डेफिनेटली, क्योंकि उसको इसमें इंटरेस्ट आया है, उसको इसमें इंटरेस्ट आया है, वो ये कपड़ा लेना चाहता है। अब 2500 का इसको ये टोटल पड़ता है, लेकिन इसमें माइनस कितना होगा 45%, वो कितना हो जाता है अगर 25% इसको हम कर देंगे 600 श्योर हो 620, ठीक है। तो आप कस्टमर को बोल रहे हो सर इसमें अगर 2500 का ये पड़ रहा है आपको 620 इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितने का पड़ेगा ये 2 8 में से 625 सर 625 श्योर हो यस सर। डिस्काउंट वाला सर, या ये वाला इसमें 1880 सर ये गलत डाला आपने, 620 डाला आपने, 620 डाला है ना, 625 तो वही बोलो ना फिर। अब आ गया 5, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, 1985 आएगा सर, 1985 आएगा, 9 आएगा, 9 आ गया, 1985 सर। कितने का पड़ रहा है उसको 1985 आप बोल रहे हो सर इसमें 25% डिस्काउंट लगा के आपको 900 सॉरी अब ले लो यही ब्रैकेट, हम यही ले लेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हो आप सर इसको आपको ये 1985 का पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कस्टमर आपको बोल रहा है ये अभी भी ज्यादा है, कस्टमर आपको बोल रहा है ये अभी भी ज्यादा है, लेकिन आपने 25% भी इसको दे दिया, इसके बाद आप इसको अगर दे दोगे ना तो आप लॉस में हो। बट आपको कस्टमर बोल रहा है सर ये ज्यादा है, सर ये ज्यादा है, अब क्या करोगे यहाँ, अब क्या करोगे यहाँ पे, आप कस्टमर बोल रहा है नहीं सर इसमें थोड़ा सा और कर दो, मैं 1500 रुपए दे दूंगा, तो 485 रुपए आपको घाटा हो रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल 485 इज गेटिंग लॉस्ट बाय यू एंड इट्स नॉट अ बिजनेस इफ यू आर गेटिंग लॉस। अगर आपको लॉस हो रहा है दैट इज नॉट अ बिजनेस, दैट इज नॉट अ बिजनेस, देन व्हाट विल यू डू हियर, एग्जैक्टली यू विल आस्क हिम टू सर उससे अच्छा है कि आप ये ले लो 1900, अगर इसमें 30% का आपको ऑफर मिल रहा है चलो मैं आपको इसमें 40% का डिस्काउंट कर देता हूं। अगर 40% का डिस्काउंट इसमें कर देते हैं तो कितना बन जाएगा ये 1900 में माइनस 40%, हाउ मच इट विल बिकम अराउंड सर 1000 ज्यादा हो जाएगा। अगर इसको हम 40 लगाएंगे ना लगभग मेरे ख्याल से 1100 शायद 1000 के आसपास है टेक इट एज 1100, ठीक है 1100। अब उसको ये 1100 का पड़ रहा है, पहले कितने का था 1900 का, लेकिन उस कस्टमर को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसमें, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसमें, उसको इन दोनों में इंटरेस्ट था। अब आप उसको बोल रहे हो सर अगर इतना आप बोल रहे हो 1500 इतने में नहीं होगा, इतने में नहीं होगा, इससे बेहतर है कि फिर आप ये वाला ले लो मैं आपको 1100 में ही दूंगा। यहाँ पे कस्टमर खुद सोचेगा, उसको खुद उसकी मर्जी है कि वो अब ये ले लेगा या ये ले लेगा। वो आपसे फिर एक बार बोलेगा आपको इसमें कुछ और कर दो, आपको बोलना है सर कंपनी की तरफ से हमने ऑलरेडी आपको 25% डिस्काउंट दिए हैं, और इसके अलावा अगर मैं आपको डिस्काउंट देता हूं तो मुझे डायरेक्टली लॉस हो जाएगा।
कसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है सर। Already I have given you 25%. After that, if I will minus rupees 100, that will be my loss. That will be my loss balance. तो कस्टमर खुद सोचेगा भाई इतना बोल रहा है कि 25% इसने मुझे दे दिया है ऑलरेडी, तो अब मैं इसको खुद बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ 400 रुपये माइनस कर रहे हो, तो अब इसको आप 50 रुपये भी नहीं लेस कर रहे हो, टोटल कुछ नहीं लेस कर रहे हो, ठीक है। तो कस्टमर यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, वो बोल रहा है कि भाई मुझे देने हैं 250 से मुझे देने हैं। तो अगर उसको रेंज अपने हिसाब से, अगर उसकी रेंज मतलब अच्छी खासी होगी तब तो वो ये लेगा, तब वो ये लेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको और प्राइस कम नहीं होगी। लेकिन अगर उसकी रेंज बेचारे मेरी तरह कम होगी, तमिस आसान 500 मेन पर चंदस कि 100 रੁपये 100 ग्राम गए ट्रक सर या सूट आइनी या पैंट शर्ट आइनी